आप जरा तसव्वुर करो कि आपके पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो, एक ऐसी पावर जिससे आप किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको। ना सिर्फ उसे पढ़ सको बल्कि कंट्रोल में भी ले सको। उनके जज्बात, उनकी सोच, उनके फैसले, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, अजनबी हो या क्रश, सबको अपने इशारों पर नचा सको। और दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी। ये वो हथियार है जिसे दुनिया के बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। वो इन तरीकों की मदद से लोगों को ऐसे अपने काबू में करते हैं, उनसे अपने मर्जी के काम लेते हैं कि उन्हें जरा सा एहसास भी नहीं होने देते। और दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो साइकोलॉजी के उन डार्क टूल्स को। लेकिन ध्यान रहे, ये एक वार्निंग है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो का गलत इस्तेमाल मत करना। इसका गलत इस्तेमाल तुम्हारी जिंदगी और रिश्तों को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे तुम अभी देखते हो। रिवर्स ट्रैप, जिसे रोको वही करने का दिल करे। दोस्तों, इंसान की ये नफ्सियात है कि इंसान हमेशा वही करना चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। यही इंसानी दिमाग की सबसे खामोश कमजोरी है, और इसी कमजोरी को इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारों पर चला सकते हो, बिना उसे फोर्स किए या महसूस कराए। यकीन करो, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही आसान है। तुम भी इसको आसानी से कर सकते हो अगर तुम इस रिवर्स ट्रैप को समझ गए। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोचो, अगर तुम किसी से कहो पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका दिमाग सबसे पहले क्या करेगा? पीछे मुड़कर देखेगा। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि इस वीडियो को मत देखना, तो आपका दिल जरूर करेगा कि देखूं तो सही कि है क्या इसके अंदर, और आप उस पर क्लिक कर दोगे। इसी असूल पर चलता है रिवर्स ट्रैप, एक ऐसा नफ्सियाती जाल, एक ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। तुम बस मना करते हो और वही काम सामने वाला खुद करने लगता है। मसलन, तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम कर दे, तो अगर सीधा जाकर के बोल दोगे कि भाई ये काम कर देना, तो शायद वो अवॉइड करे, टाल दे या कोई बहाना बनाकर मना कर दे। लेकिन अगर तुम ऐसे कहो कि यार एक काम था पर छोड़ो, थोड़ा मुश्किल है, लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो इससे क्या होता है? उसकी अना पर चोट लगती है, उसका ईगो हर्ट होता है, और वो फौरन प्रूफ करने में लग जाता है कि मैं कर सकता हूं। यही माइंड हैक है। तुमने कहा था मत करना और उसने वही काम कर दिया। ये ट्रिक जितना पावरफुल है उतना ही डेंजरस भी है। सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। वो वही काम करते हैं जो आप चाहते हो, लेकिन करते अपनी मर्जी से हैं। दूसरा ट्रिक, मास्टर ऑफ चॉइस। फैसला वो करे, कंट्रोल तुम्हारा हो। तुम्हें लगता है कि लोग अपनी मर्जी से फैसला करते हैं, लेकिन असल में वो चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शंस डिजाइन करता है। दोस्तों, याद रखो, असली पावर लोगों को फोर्स करने में नहीं है, बल्कि उनको चॉइसेस देने के तरीके में है, चॉइसेस को फ्रेम करने में है। नहीं समझ आई? समझाता हूं। फर्ज करो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधा जाकर कह दोगे चलो बाहर चलते हैं, तो शायद उसका दिल ना करता हो और वो सीधा मना कर दे। लेकिन अगर आप अपने सवाल को इस तरह फ्रेम करो, यार पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, तो अब आपने गेम बदल दी। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं। फैसला करने का इख्तियार भी उसके पास है, लेकिन फैसला वो जो भी करे उसका नतीजा एक ही निकलेगा। वो आपके साथ जाएगा। उसे लगता है कि फैसला उसने किया है, जबकि असल कंट्रोल तुम्हारे हाथ में था। यही है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। ये टेक्निक पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, बड़े ब्रांड्स और मार्केटर्स, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू एंड गेट 50% एक्स्ट्रा। तुम्हें लगता है कि तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन तुम्हें खरीदना तो दोनों में ही पड़ा। याद रखो, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम, ताकि उनका ईगो हर्ट ना हो।
इसलिए तुम बस ऑप्शंस को कंट्रोल करो और तुम उनके डिसीजंस के मालिक बन जाओगे। अगली टेक्निक है द गिल्टी ट्रैप। गिल्ट वो दरवाजा है जो खुद खुल जाता है। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। अक्सर लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब उन्हें फोर्स किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फील हो तो वो खुद ब खुद झुक जाते हैं। फर्ज करो कि तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे बार बार मिलने का वादा करता है, मगर हर बार वो टाल देता है, मिलता नहीं। अब अगर तुम सीधा जाकर उसे शर्मिंदा करोगे कि तुम तो कभी टाइम ही नहीं निकालते, तो वो रिएक्ट करेगा और दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम जाकर ये कहो, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, अगर मैं अहम होता तो शायद तू वक्त निकाल ही लेता। बस अब ये जुमला उसके अंदर गिल्ट को जगा देगा। उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे साथ तुम्हारे इमोशंस को हर्ट किया है। अब वो खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद माफी मांगेगा, खुद वजाहत देगा। इस टेक्निक का असली मैजिक यही है, तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने तो बस एक इमोशनल मिरर उसके सामने रखा है और सामने वाला उसमें अपना गिल्ट देखकर अपने आप बदलने लगता है। अगला ट्रिक है इमोशनल हाईजैक। एक लम्हा पूरा फैसला बदल देता है। इंसान अपने ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, अपने दिमाग से नहीं, दिल से लेता है। और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया, उसने उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यही होता है इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जब कोई प्यार, गिल्ट, किसी शौक या डर के असर में होता है और उस वक्त वो डिसीजन उस मोमेंट की फीलिंग की बेस पर लेता है, ना कि रियलिटी की बेस पर। वो किसी सदमे, किसी पछतावे, किसी डर या प्यार के असर में फैसला करता है। पॉलिटिशियंस जब तकरीरें करते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं देते, वो लोगों के इमोशन से खेलते हैं। वो बस फीलिंग्स जगाते हैं, डर, गुस्सा, फख्र। और जब तुम उन जज्बात में बह जाते हो तो तुम्हारा वोट भी बह जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक। बासफा एक सेकंड के इमोशन में इंसान वो फैसला ले लेता है जिसका पछतावा उसे सारी उम्र रहता है। इसलिए अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। लोग ये याद नहीं रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया था, लोग तो ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा फील करवाया था। और दोस्तों, अगली ट्रिक है पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी सबसे गहरा वार करती है। साइकोलॉजी कहती है कि खामोशी सबसे बड़ी और असली ताकत है। लेकिन कैसे? सोचो, शायद तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। तुमसे कोई गलती हो गई है, अब बहुत ज्यादा टेंशन है। जब तुम मम्मी के सामने जाते हो तो वो जोर जोर से डांटती हैं, चिल्लाती हैं। लेकिन जब बाबा के सामने जाते हो वो कुछ बोलते नहीं, सिर्फ एक नजर, और लगता है कि पूरी बॉडी फ्रीज हो गई हो। लगता है कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। वो लम्हा मम्मी की डांट से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग खुद ही हजारों चीजें सोचने लगता है। लोग समझते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही स्ट्रांग है, लेकिन सच ये है कि असली पावर उसके पास होती है जो सुनता है, ऑब्जर्व करता है। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाले को डिस्कंफर्ट और गिल्ट महसूस होने लगता है, और इसी साइलेंस में तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। याद रखो, खामोशी डांट से ज्यादा खतरनाक होती है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? फर्ज करो कि तुम अपने किसी दोस्त से कोई सच अगलवाना चाहते हो, तो उसे बार बार ये मत बोलो कि सच बताओ। बस इतना कहो, मुझे सब पता है, और खामोश हो जाओ। जितनी देर तुम खामोश रहोगे उसकी बेचैनी और गिल्ट बढ़ता जाएगा, और आखिरकार वो खुद ही सब कुछ सच बता देगा। या अगर तुम्हारी किसी से कोई बहस हो गई है, अगर कोई बहस में चीख रहा है, तो जवाब में आप चिल्लाओ मत, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर हल्का सा मुस्कुरा दो। उसके पॉइंट्स उसके अपने ही दिमाग में उसे वीक लगने लगेंगे, वो अपने ही वर्ड्स पर डाउट करने लगेगा। याद रखो, साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को पावर देता है। जब सब बोल रहे हो तो चुप रहो, जब किसी को अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी हो, अहमियत दिखानी हो, तो कम बोलो। दोस्तों, इन सब ट्रिक्स का सही इस्तेमाल करके
तुम किसी के भी माइंड को गहराई से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।